गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कल मैंने आपको वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, कोई वीडियो देखता नहीं है। मैंने देखा व्यूअर्स बहुत कम हैं, एक दो लोग बस वीडियो देख रहे हैं। बताइए ऐसे काम चलेगा? आप लोग पढ़ाई लिखाई लगता नहीं करते हैं घर पे। अब पूछ इसमें पूछ रहा है कि ये जो है ये इसका जीरोज है कि नहीं। तो हम लोग इस पूरे वैल्यू, इस पूरे पॉलिनोमियल में यक्स की जगह पे 1/3 रखेंगे, -1/3, और चेक करेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी तब ये यक्स इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम लोग चेक करते हैं। p 1/3 3 इंटू -1/3 + 1, ये कैंसिल हो गया। तो p 1/3 इज इक्वल टू ये -1 + 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1/3 इज फैक्टर ऑफ px का ये एक फैक्टर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको सारी की सारी वैल्यू रख के चेक करनी है। जिसका वैल्यू रखने पे आंसर 0 आता है वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। जिसका वैल्यू रखने पे 0 नहीं आता है वो उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि px इज इक्वल टू lx + m और x इज इक्वल टू यहाँ रखा -m/l। अब देखिए p -m/l अगर रखेंगे तो l इंटू, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, -m + m क्या मिल के हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी क्या है, उसका सॉल्यूशन है, मतलब उसका वो फैक्टर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मैं आपको एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे सेकंड है, सेकंड में लिखा है px इज इक्वल टू 5x - 5 और यहाँ पे x इज इक्वल टू रखना है आपको, कितना रखना है, -4/5। तो यहाँ पे अगर p -4/5 रखेंगे तो 5 इंटू -4/5 -5 कैंसिल, -4 -5, ये देखिए 0 नहीं आ रहा है क्योंकि पाई की कोई वैल्यू निश्चित नहीं है। वहाँ पे आप कुछ भी रख देंगे, अगर मान लीजिए पाई की वैल्यू 22/7 भी रख देंगे तब पर भी आंसर नहीं आएगा। तो ये 0 नहीं आया था, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -4/5 इज नॉट फैक्टर ऑफ px, ये px का फैक्टर नहीं है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4 में जीरोज़ निकालना है। तो मैं आपको सिखाया भी था कि जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, px इज इक्वल टू x + 5, इस तरीके से लिखा है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे जीरो, इसका जीरोज़ निकालना है। लिखेंगे टू फाइंड जीरो फाइंड करने के लिए लिखेंगे टू फाइंड जीरो, इस px की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज़ निकालने के लिए हम लोग उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के बराबर कर देते हैं, तब हमारा 0 निकल जाता है। अब px इक्वल टू 0 कर दिए तो px की जगह पे लिखा क्या, x + 5, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से
अब आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको जैसे थर्ड क्वेश्चन है उसमें लिखा है 2x+5, तो यहाँ पे लिख दीजिए टू फाइंड 0 px इक्वल टू 0, 2x+5 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है px इक्वल टू ax लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से टू फाइंड 0, px इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/a मतलब क्या 0। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है px इक्वल टू cx+d, तो px इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो cx+d इज इक्वल टू 0, तो cx इक्वल टू -d, x इक्वल टू -d/c। इस तरीके से ये सब आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। इस तरीके से आप करिए। नहीं समझ में आता है मैं फिर बताऊंगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होता है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जैसे कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू px दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल px, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई पॉलिनोमियल px है, इसे अगर हम लोग मान लीजिए कोई एक नंबर है a इज एनी रियल नंबर, एक नंबर a क्या है, एक रियल नंबर है। अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस a इसका एक फैक्टर है, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px का x माइनस a अगर फैक्टर है तो pa जो होगा वो रिमाइंडर होगा। pa क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ने क्या बता दिया, बहुत ध्यान से सुनिए। px एक पॉलिनोमियल है और a एक एनी रियल नंबर है। तो अगर इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज अ रिमाइंडर। कैसे देखिए, अब हम लोग इसे 2.3 का एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला वाला। उसमें px लिखा हुआ है x³ 3x² 3x+1 ये लिखा हुआ है। अब बोल रहा है ये डिवाइड हो रहा है, इसका रिमाइंडर निकालना है। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, चार चीज़ें दी हुई हैं, चार चीज़ों से वो डिवाइड हो रहा है। किससे किससे डिवाइड हो रहा है, पहला लिखा हुआ x+1 से भी डिवाइड हो रहा है, दूसरा x माइनस 1/2 से डिवाइड हो रहा है, तीसरा x+π से डिवाइड हो रहा है, चौथा इसी तरीके से एक में x है, चौथे में क्या है x+π है, पाँचवें में क्या है 5+2x है। इतनी चीज़ों से क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। तो जब इतनी चीज़ों से ये डिवाइड हो रहा है तो देखिए अब एक आप इसका रिमाइंडर निकालना है। तो मान लिया कि पहले वाले को लेके मैं कर रहा हूँ, तो इससे ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, मतलब ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक फैक्टर है। जब ये फैक्टर है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। अब देखिए, अब हम लोग इस -1 की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो p-1
p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब 3 माइनस वन स्क्वायर 3 इंटू माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन का क्यूब मतलब माइनस वन, 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 में माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 प्लस वन, माइनस वन प्लस 3 माइनस 3 प्लस वन। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। इसका रिमाइंडर 0 आ गया। अगर हम लोग इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करें, इसी का सेकंड क्वेश्चन, तो बस उससे भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। थर्ड क्वेश्चन जो लिखा हुआ, थर्ड में देखिए यक्स लिखा हुआ था, यक्स के साथ हम लोग यक्स प्लस 0 लिख सकते हैं, यक्स प्लस 0। मतलब अगर थर्ड वाला करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे यक्स इक्वल टू 0। यक्स किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो वहाँ पे हम लोग p0 रखेंगे। तो p0 रखने का मतलब 0 का क्यूब 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 1 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चंस क्या होंगे? सॉल्व हो जाएंगे। आपको ऐसे ही करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी क्वेश्चन में आप वैल्यू रखते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए फैक्टर था, डिवाइड हो रहा है उससे, तो अब हम लोग पी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? ए रखेंगे। एक्स जगह पे जब ए रखेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। तो ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा। 6a में से ए जाएगा, 5a बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, लिखा हुआ 3x क्यूब प्लस 7x। इस चेक वेदर ये पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर है 7 प्लस 3x इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो मतलब 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 7, तो x इज इक्वल टू माइनस 7/3। अब इस माइनस 7/3 को हम लोग इसमें रखेंगे और चेक करेंगे क्या ये 0 आ रहा है। अगर ये 0 आएगा तब तो ये फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। तो रखते हैं p माइनस 7/3, तो 3 इंटू माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। हमें तो नहीं लग रहा है इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि इतनी ढेर सारी वैल्यू दी हुई हैं। आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो लिख दीजिएगा 7 प्लस 3x इज़ नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब उसका फैक्टर होने के लिए ये ज़रूरी था कि इसकी वैल्यू क्या आती? 0 आती। एक तो ये तरीका है, एक तो तरीका है आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे। 7 प्लस 3x इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये फैक्टर नहीं होता। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा है, इसीलिए रिमाइंडर 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसका फैक्टर नहीं होगा। अब आप इस तरीके से क्वेश्चंस करिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। अब अगले पीरियड में मैं आपको नेक्स्ट डे इसके आगे का वर्कशीट करा दूंगा। देखिए, समझिए, कहीं भी दिक्कत हो पूछिए।